पर opportunity to do with all of you. So I will mute everyone, and when બધા લોકો unmute કરી શકો છો, everyone can unmute themselves as required. So yeah, and Shankaran Prabhu, you can unmute and proceed, please. Yeah. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी को याद है हमने कहाँ तक चर्चा किया था पिछली बार, पिछले हफ्ते? शतरूपा और कर्दम मुनि की शादी होने वाली थी। कर्दम मुनि शत्रुपा का तो शादी हो गया। कर्दम मुनि और शत्रुपा नहीं, कर्दम मुनि और शत्रुपा की पुत्री जो थी देवहूति, हाँ, उनका शादी। There we have to start. उनकी शादी हुई थी। मनु महाराज आए थे कर्दम मुनि के पास और अपनी पुत्री उनके साथ ब्याह दी। तो जिसमें चर्चा किया था हम लोगों ने कि कर्दम मुनि ने पहले ही बोल दिया मनु महाराज को और देवहूति को, दोनों को ही बोल दिया कि भाई मैं शादी के पश्चात जब बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, तो फिर मैं संन्यास ले लूंगा। और यही चेतना होना भी चाहिए व्यक्ति का। श्रील प्रभुपाद कई बार टीका करते हैं ऐसे कि आजकल के जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, जैसे मरते दम तक उनको अपनी सीट पे चिपके रहना होता है। श्रील प्रभुपाद जी जब महात्मा गांधी आजादी के बाद 1947 में आजादी के बाद परिश्रम कर रहे थे महात्मा भाई, सब लोग एक साथ एकजुट हो जाएं। देश का बंटवारा हो गया, उसके बाद भी बहुत सारा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक खत लिखा था महात्मा गांधी को। ये प्रभुपाद जी के लीलामृत में भी आता है, प्रभुपाद जी का बायोग्राफी है, उसमें आता है। प्रभुपाद जी ने लिखा था महात्मा गांधी को कि भाई आपने अपनी देश की आजादी के लिए बहुत परिश्रम कर लिया, अभी आप बूढ़े हो गए हो, अभी आपको भगवान का भजन करना। अगर आप भगवान का भजन नहीं करोगे, अभी भी पॉलिटिक्स में पड़े रहोगे, तो किसी दिन आपकी बहुत ही दुर्गति हो जाएगी, बहुत ही बुरी तरह से आपकी मृत्यु होगी। क्योंकि पॉलिटिक्स में लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, तो कोई किसी भी समय आपको मार देगा। आप इस तरह अपना जीवन मत व्यर्थ कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स वगैरह। ऐसा खत लिखा था प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को। और वो खत लिखने के 2 हफ्ते बाद ही महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। नथुराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। तो आजकल के युग में लोग इतने मूर्ख हैं, मृत्यु तक पैसा इकट्ठा करना है, भोग करना है, इसी में लगे रहते हैं। कोई सोचता नहीं कि भाई मरूंगा तो मेरी गति क्या होगी, कहाँ जाऊंगा मैं। जैसे हमने बहुत पहले ना कथा, एक छोटा सा स्टोरी सुना था। एक बार एक राजा थे और राजा के काफी बुद्धिमान मंत्री गण थे। तो एक बार कोई साधु महात्मा आए उनके राज दरबार में, बोले महाराज आप है ना ये थोड़ा गीता भागवत का अध्ययन और जीवन का उद्देश्य समझने का प्रयत्न कीजिए। राजा बोले नहीं नहीं महाराज, अभी तो मैं जवान हूँ ना, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब देखेंगे भगवत गीता वगैरह। अभी तो ये तो समय है अपनी किंगडम बढ़ाने का, राजपाट को और बढ़ाना है, तो शत्रुओं पर आक्रमण करके उनका राज वगैरह भी अपने राज्य में मिला लूंगा। तो
मेरा साम्राज्य बढ़ जाएगा। ये तो उम्र है ये सब करने की, जब बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे। गीता भागवत का भी अध्ययन। तो साधु महात्मा सोचे ये तो मूर्ख है, अभी नहीं समझने वाला ऐसे। तो बोले महाराज एक काम करिए, आप आपके मंत्रीगण तो बहुत ही बुद्धिमान है, आपको बहुत ही मदद करते हैं। आप एक और मंत्री रख लीजिए जो मूर्ख हो, महामूर्ख हो, उसे आप अपना मंत्री बना दीजिए, वो भी आपको बहुत मदद करेगा। तो राजा बोले ठीक है, एक मूर्ख मंत्री भी रख लेंगे, क्योंकि साधु महात्मा में श्रद्धा तो थी। लेकिन हाँ, बोले चलो महाराज शायद बता रहे हैं कोई मूर्ख मंत्री मेरी मदद करेगा, तो शायद मूर्ख मंत्री मेरी कोई मदद कर देगा राजा साम्राज्य बढ़ाने में। तो साधु महात्मा तो चले गए और राजा ने एक मूर्ख ढूंढने की प्रयत्न किया। तो लोगों को पता चला कि अरे मूर्ख को मंत्री बनाने वाले हैं, तो सब लोग मूर्ख बन के आगे बोले हम भी मूर्ख हैं, हम भी। लेकिन मंत्रीगण बहुत बुद्धिमान थे, फिर उन्होंने फिर चूज कर लिया जो सचमुच में मूर्ख था, उस मूर्ख को राजा के सामने प्रस्तुत किया। तो मूर्ख को लाएगा, मूर्ख तो मूर्ख था, उसकी कुछ बुद्धि तो थी नहीं। तो बोला महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो राजा सोचा अभी मूर्ख को मैं कहाँ अपने दरबार में रखूंगा, खामखा परेशानी होती रहेगी। तो बोले कुछ नहीं, एक सोने का डंडा लिया, सोने का छड़ी बनाया था, बोले ये रखो तुम, ये इस बात का प्रतीक है कि तुम हमारे मंत्री हो, महामूर्ख मंत्री हो। बोला ठीक है महाराज, और चला गया फिर अपने रास्ते। मूर्ख था तो घूमने लगा, राज सोने का डंडा लेके घूमने लगा पूरे। अब थोड़ा समय गुजर गया तो राजा को बीमारी हो गई, कोई टर्मिनल डिजीज, मतलब उसका कोई इलाज नहीं था। तो राजवैद्य बोले महाराज इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, अभी आपका अंतिम समय आ गया है। तो राजा सोचे अरे अंतिम समय आ गया है, ठीक है, अभी मरना तो सबको होता ही है जगत में, मुझे भी मरना है। तो सब बोले अभी मरने से पहले सबसे मिल लूं कम से कम। तो सारे मित्रों को, रिश्तेदारों को न्योता भेजना चालू किया कि भाई मेरा समय बहुत कम रह गया है, आप लोग आ जाइए। सब लोग आके मिलने लगे राजा से। और अंत में हालत बहुत खराब थी, महाराज राजा बेड पे लेट गए थे, बेड रिटर्न हो गए। सबसे मिल लिए, फिर सोचने लगे अरे ये मूर्ख मंत्री रह गया, उससे नहीं मिल पाया, जब उसको भी बुला के लाओ, उससे भी मिल लेता हूँ ना मरने से पहले। तो मूर्ख मंत्री को लेकर आए, वो डंडा अभी भी था उसके हाथ में, सोने की छड़ी थी उसमें। बोले महाराज बताइए मैं। तो राजा बोले अरे नहीं नहीं, इसको क्या बताऊं, क्या सेवा करेगा। बोले नहीं मैं तो तुमसे ऐसे ही मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई यात्रा पे जा रहा हूँ, तो सोचा जाने से पहले तुमसे मिल। राजा सोचा था ये मूर्ख क्या समझेगा मेरी मृत्यु होने वाली है, इसको ऐसे ही बताता हूँ यात्रा पे जा रहा हूँ। तो मूर्ख बोला यात्रा पे, महाराज मैं भी चलूं आपके साथ। अरे नहीं मूर्ख, तुम कहाँ चलोगे, तुम नहीं चल सकते मेरे साथ। अच्छा तो रानी जा रही है आपके साथ खाली? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जा रहा, अकेला जा रहा हूँ। अच्छा अकेला जा रहा, आप तो राजा हैं, आप तो कभी अकेले नहीं जाते, फिर अकेले जा रहे हैं। लेकिन ठीक है चलो, अगर अकेले जाना ही है आपको तो फिर मैं आपका रथ तैयार करवाऊं। तो राजा बोले अरे नहीं मूर्ख, रथ पे नहीं जा सकता हूँ, ऐसे ही जाना पड़ेगा। बोले महाराज आप तो राजा हैं, आप ऐसे कैसे जाएंगे, आपको तो रथ पे जाना चाहिए। नहीं नहीं रथ पे नहीं जा सकता हूँ, ऐसे ही जाना पड़ेगा। अच्छा ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, राजा हो के आप रथ पे नहीं जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। एनीवे में थोड़ा भूख तो लगे, कुछ भोजन वगैरह की तैयारी कराऊं, कोई भोजन सामग्री वगैरह या कुछ पकाओ पकाओ भोजन बना दें आपके लिए। बोले नहीं मूर्ख नहीं, न कोई साथ में जाएगा, न कोई रथ या गाड़ी जाएगा साथ में, और ना ही कोई भोजन जा सकता है, ना ही कोई धन संपत्ति जा सकता है मेरे साथ, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो मूर्ख आश्चर्य लगा, महाराज ऐसी कैसी यात्रा है आप। अच्छा ठीक है अब जा रहे हो तो कुछ नहीं लेके जा रहे, कब वापस कब आओगे। बोले नहीं बेटा अभी मैं एक बार गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हाँ हमेशा के लिए चले जाएंगे।
महाराज ये कैसी यात्रा है, आप किसी को ले ना जा सकते, पैसा धन संपत्ति नहीं ले जा सकते, खाना भोजन नहीं ले जा सकते, और जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। आपको पता था पहले कोई यात्रा पे जाना है ऐसा? बोले हाँ पता तो था कि एक दिन इस यात्रा पे जाना है। तो फिर आप मुझे क्यों मूर्ख बोलते हैं? आप ही महामूर्ख हैं महाराज। आपको पता था ये यात्रा पे जाना है जहां से कभी लौट के नहीं आना है, कुछ धन संपत्ति, कोई व्यक्ति साथ में नहीं जाएगा, रानियां, कोई संबंधी नहीं जाएगा साथ में, कोई गाड़ी रथ नहीं जाएगा साथ में, फिर भी आपने पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया और ये तक पता नहीं लगाया कि कहाँ जाना है। तो आपसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? तो सत्य यही है, इस जगत में लोग इतना परिश्रम कर, खास करके जो धनी लोग होते हैं, स्पेशली पॉलिटिशियन लोग, इतना धन इकट्ठा करते हैं, स्विस में अकाउंट बनाएंगे, एकदम सीक्रेट रखेंगे, मरते समय किसी को भी नहीं बता पाएंगे, और पूरा का पूरा पैसा बैंक में चला गया, स्विस बैंक में, और वहीं पे रह जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो बैंक अमीर हो गया, और ये व्यक्ति इतना परिश्रम किया, इतना घपले किए, सारा का सारा पैसा स्विस बैंक के लिए छोड़ दिया और खुद मर गए ऐसे। तो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं इस जगत में, जो मृत्यु पर्यंत चिपके रहते हैं अपने पोजीशन पे, पैसा धन संपत्ति कमाने के पीछे पागल होते हैं, या भोग के प्रति पागल होते हैं। मैं कैसे शरीर को अधिक से अधिक भोग कराऊं। लेकिन कर्दम मुनि ऐसे नहीं थे, वो पहले ही क्लियर थे कि भाई शादी के पश्चात जब बच्चे बड़े हो गए तो मैं संन्यास ले लूंगा, फिर भगवान की भक्ति में लग जाऊंगा। संन्यास अर्थात ऐसा नहीं कि मैं सब परिवार वगैरह से छोड़ के फिर जाके मजा करूंगा, नहीं, परिवार वगैरह सब त्याग कर, पत्नी बच्चे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान का भजन करूंगा, भगवान का भक्ति करूंगा। ये सन्यास का तात्पर्य होता है। सन्यासी मतलब जो भगवान के दिन रात भगवान की सेवा में लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार गीता में भगवान कहते हैं कि सन्यासी तो होता है जो अग्नि भी नहीं जलाता, कभी अपने लिए भोजन भी नहीं पकाता कभी। सन्यासी टेक्निकली कभी भोजन भी नहीं पकाना चाहिए अपने लिए। कहीं से कोई भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई फल आहार वगैरह करके, कोई पेड़ से फल वगैरह तोड़ के खा लिया बस। कभी अग्नि नहीं जलाना चाहिए सन्यासी को। क्यों? क्योंकि अग्नि जलाएंगे, फिर बर्तन वगैरह में खाना पकाएंगे तो बर्तन धोने पड़ेंगे। केवल थोड़ा सा भोजन खाने के लिए, बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति सन्यास के समय, कितना खा पाएगा, थोड़ा सा खाएगा, थोड़ा सा खाने के लिए इतना परिश्रम कर। तो आइडिया वही होता था सन्यासी का कि सन्यासी को कभी अग्नि नहीं जलाना चाहिए, केवल थोड़ा सा भोजन जो मिल जाए, भगवान की कृपा से जो मिल जाए वो खा लेना चाहिए, और केवल भगवान का भजन करना चाहिए। तो कर्दम मुनि ऐसा तय किए थे। तो खैर शादी हो गई, फिर देवहूति ने भी समझ लिया कि भाई मेरे पति जो हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े महान भक्त हैं भगवान के, कृष्ण के महान भक्त हैं, तो मैं उनकी सेवा करूंगी। ऐसे आजकल के युग में ऐसा नहीं होता है मोस्टली। जब शादी भी होती है तो पत्नी को भी बहुत इच्छाएं होती है कि मेरे को तो इस तरह एंजॉय करना है लाइफ, पति के साथ यहाँ हनीमून पे जाना है, और फिर इस तरह की गाड़ी चाहिए, इस तरह का बंगला चाहिए, इस तरह की साड़ियां चाहिए, इस तरह की ज्वेलरी चाहिए, इस तरह मुझे अपनी पार्टियां करनी है घर पे या सोसाइटी में पार्टी में जाना है। यही सब कल्पना करते हैं लोग जब शादी करते हैं आजकल की। कमिटमेंट जो होता है शादी में एक दूसरे के प्रति, कि एक दूसरे को भगवान की भक्ति करने में मदद करेंगे, जीवन का उद्देश्य क्या है वो समझने में मदद करेंगे, वो तो आजकल किसी को पता ही नहीं है। आजकल लोग शादी करते हैं केवल मजा मस्ती करने के लिए, भाई शादी के बाद मजा मस्ती करना है मुझे बस। तो खरदम मुनि और देवहूति का विवाह ऐसे नहीं हुआ था। शादी के पश्चात ऐसा हुआ कि करदम मुनि बोले अभी मुझे थोड़ी तपस्या करनी है भगवान की। पहले के जमाने में लोग ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे नहीं पैदा करते थे। जैसे आप देखिए कुत्ते बिल्ली, अगर कहीं आप इंडिया में तो वैसा कॉमन होता है कि अगर कुत्ता या बिल्ली हो कहीं पे भी रास्ते में तो कभी भी गर्भवती हो जाते हैं, कितने सारे बच्चे हो जाते हैं। नो
तो ऐसे बच्चों को जन्म नहीं देते थे पहले के जमाने लोग। पहले लोग तपस्या करते थे, मन और इंद्रियों को संयम करते थे, तपस्या करके भगवान के ऊपर ध्यान करके पति पत्नी दोनों सेवा करते थे ऐसे, और फिर प्लानिंग करते थे कि अभी बच्चा करना है, और बच्चा करने के लिए भी संस्कार होता था, जिसे गर्भदान संस्कार कहते हैं। अर्थात पति पत्नी पूरे सोसाइटी में, अपने पूरे रिलेटिव वगैरह में अनाउंस करते थे कि आज रात को हम लोग बच्चा करने वाले हैं, मतलब यूनियन करने वाले हैं। तो उस दिन सबको बुलाते थे घर में। गर्भदान संस्कार ऐसे होता था कि सबको घर पे बुलाकर भगवान का भजन कीर्तन करवाते थे, सबको अच्छे से भोजन कराते थे, और फिर उस रात सबको बोलते थे कि भाई आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में अच्छा बच्चा जन्म ले। और फिर पति पत्नी संभोग करते थे बच्चा पैदा करने के लिए। तो ये होता था गर्भधान संस्कार पहले के जमाने। तो कर्दम मुनि तपस्या में लग गए शादी के पश्चात, और देवहूति दिन रात उनकी सेवा करने लगी। और कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि अरे भाई मुझे कहीं हनीमून के लिए नहीं ले गए आप, कहीं कुछ अच्छा खासा भोजन होना चाहिए, अच्छा खासा घर होना चाहिए, नहीं। कर्दम मुनि तपस्या में बैठ गए अपने आश्रम में, और देवहूति सारा घर का काम काज देखने लगी। पति पूरा दिन ध्यान में बैठे हुए हैं भगवान के, और पत्नी सेवा कर रही है बिना कुछ एक्सपेक्टेशन। अभी ऐसे आजकल के युग में कोई करे तो पत्नी बोली, करे निठल्ले हो क्या, पूरा दिन बैठ के खाली ध्यान में बैठोगे, जाओ थोड़ा कुछ काम काज करो, पैसा कमा कर लाओ, भोजन वोजन का सामग्री का बंदोबस्त करो। कुछ नहीं, देवहूति अपने शरीर को ध्यान न देते हुए पति की सेवा करने लगी। तो उसके, क्योंकि वो तो राजकुमारी थी, राजकुमारी के सुंदर बाल थे, पूरा सौंदर्य था बहुत सुंदर। पति की सेवा में ऐसे लग गई कि अपने सौंदर्य की, अपने बाल, किसी की चिंता नहीं थी उसको। उसके बाल जो थे वो जैसे योगियों के बाल होते हैं ना, वैसे हो गए, और उसका सौंदर्य भी धीरे धीरे घट गया। और फिर भी पति की ध्यान पूर्वक सेवा करती रही। पति ध्यान में बैठे हैं और पत्नी सेवा करती रही। आश्रम को साफ सुथरा रखना, और पति के लिए, अगर पति को रोज नहाने जाना है ध्यान रखने से पहले, तो सब सामग्री इकट्ठा करके रखना, जो भी पूजा के लिए चाहिए सामग्री वो सब इकट्ठा करके रखना पति के लिए। इस तरह सेवा करने लगी देवहूति। और ऐसे करते करते कई साल गुजर गए। देवहूति का शरीर भी जो है बहुत, सौंदर्य जो था सब ढक गया, जैसे मान कोई व्यक्ति शरीर का ध्यान नहीं रखता अच्छे से, तो सौंदर्य वगैरह का ढक जाता है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, लेकिन ढक जाता है। तो थोड़े अरसे बाद जब कर्दम मुनि ध्यान वगैरह समाप्त की, बोले चलो अभी ठीक है, अभी पत्नी की भी इच्छा पूरी करनी चाहिए, बच्चे वगैरह होने चाहिए परिवार में। तो पत्नी बोली कि देखा पत्नी का तो सौंदर्य वगैरह सब नष्ट हो गया है, कुछ है नहीं उसके पास, उसके बाल भी बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो कर्दम मुनि जानते थे कि स्त्रियों को अपने शरीर के प्रति बहुत स्नेह और प्रेम होता है। तो कर्दम मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, हालांकि वो जंगल में एक छोटे भजन कुटीर या एक झोपड़ी बना के रह रहे थे, आश्रम बना के रह रहे थे, लेकिन उनके अंदर बहुत क्षमता था, बहुत महान योगी थे। तो पत्नी को इस हाल में देखे तो बोले, अरे हाँ, अभी ये तो बहुत गलत चीज हो गई, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया आपके प्रति, और आपने भी अपने शरीर के प्रति ध्यान नहीं दिया, मेरा सेवा करते रहे आप, चलो कुछ करता हूँ। तो कर्दम मुनि अपने योग शक्ति के द्वारा एक बहुत बड़ा एयरप्लेन का निर्माण किए। ऐसा नहीं है कि खाली एयरप्लेन आजकल के युग में है। कर्दम मुनि का विवाह सृष्टि के शुरुआत में हुआ था, करोड़ों साल पहले की बात है। कर्दम मुनि ने एक एयरप्लेन का निर्माण किया, और एयरप्लेन भी ऐसा हमारे जैसा एयरप्लेन नहीं, कंफर्ट होके बैठो, सीट बेल्ट लगाओ, नहीं तो थोड़ा झटका लगा तो फिर गिर सकते हो, नहीं, ऐसा एयरप्लेन नहीं था। उनका एयरप्लेन इतना बड़ा था, पूरे शहर के साइज का एयरप्लेन था, एक शहर का साइज का एयरप्लेन।
अपनी योग शक्ति के द्वारा, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाया उन्होंने, बस अपने मंत्रों के द्वारा एक शहर का निर्माण किया जो हवा में उड़ सकता था। और उस पूरे शहर में अलग अलग प्रकार के सुंदर मकान बनाए गए थे और बीच में बहुत सुंदर बड़ा महल था। वो महल बनाया उसने अपनी पत्नी के लिए। आसपास घर थे वो सारे दास दासियों के लिए। तो उस पूरे नगर में हजारों की संख्या में दासियां आ गई जो देवहूति की सेवा करने लगी। और नगर के बीच महल के बीच में ही अंदर ही उन्होंने एक बहुत सुंदर कुंड बनाया, एक बहुत ही सुंदर तालाब बनाया और देवहूति को बोला आप इस तालाब में जाइए तो आपका सौंदर्य वापस आ जाएगा। तो दासियां देवहूति को ले गई उस तालाब के अंदर। तालाब से नहा के निकली तो देवहूति के बाल और सारा सौंदर्य वापस निखर के वापस आ गया और वो सुंदर से सज धज के पति के पास आ गई। और इस प्रकार कर्दम मुनि और देवहूति उस एयरप्लेन में बैठकर खाली पृथ्वी पर नहीं, अलग अलग लोकों में, स्वर्ग में जाके कहीं कहीं जाके भ्रमण करने लगी। पूरे 100 साल तक कर्दम मुनि और देवहूति 100 साल तक पूरा उन्होंने हनीमून किया, अलग अलग जगह पर भ्रमण किया उन्होंने। सोचिए कितने महान और कितने शक्तिशाली मुनि थे कर्दम मुनि, लेकिन रहते थे बहुत सिंपल। उनके एयरप्लेन में इतना क्षमता था, उनके पास इतना क्षमता था कि एयरप्लेन में अपनी पत्नी के साथ और सारे दास दासियों के साथ, हजारों की संख्या में दास दासियों के साथ वो 100 साल तक भ्रमण करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी ने वीडियो बंद कर दिया? जूली माता जी सॉरी प्रभु जी, सॉरी, वीडियो आप चालू। ओके। सो इस तरह कर्दम मुनि और देवहूति 100 साल तक भ्रमण करते रहे पूरे ब्रह्मांड में। और इन 100 सालों के दौरान कर्दम मुनि और देवहूति की 9 कन्याएं हुई, 9 बच्चों को जन्म दिया, 9 लड़कियों को जन्म दिया देवहूति ने। और उसके पश्चात जब कर्दम मुनि बोले कि ठीक है अभी 9 लड़कियां हो गई और वो भी बड़ी हो गई हैं, तो अभी मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। तब देवहूति उनके पास आई, बोली कि स्वामी आप तो संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा देखभाल कौन करेगा? लड़कियां तो अपनी शादी करके अपने घर चली जाएंगी, तो मेरा कौन देखभाल करेगा? मुझे कौन देखेगा? तो कर्दम मुनि ने फिर उनको एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वो पुत्र जो था वो कोई साधारण पुत्र नहीं था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवहूति के गर्भ से जन्म लिए उस पुत्र के रूप में। उनका नाम था, उस अवतार में भगवान का नाम था कपिल मुनि। तो कपिल मुनि जो थे वो भगवान कृष्ण के अवतार थे। वो जन्म लिए कर्दम मुनि और देवहूति के परिवार में। तो आप समझ सकते हैं कितने महान भक्त रहे होंगे कर्दम मुनि और देवहूति कि भगवान स्वयं उनके घर में अवतरित हुए उनके पुत्र के रूप में। और भगवान कहते हैं गीता में कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। धर्म की स्थापना करने के लिए बारंबार जगत में जन्म लेता हूं। तो उस समय भी भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लिए थे कर्दम मुनि और देवहूति के परिवार। और किस तरह का धर्म का स्थापना किया उन्होंने? जब कर्दम मुनि संन्यास लेकर चले गए और कपिल मुनि के संरक्षण में छोड़ दिया अपनी पत्नी को, तो वो कपिल मुनि जो हैं
वो अपनी माता को उपदेश किए। माता बैठकर उनके साथ प्रश्न करने लगी, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे भगवत गीता का कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, उसी प्रकार वो अपने महल में बैठकर देवहूति प्रश्न कर रही है अपने पुत्र से। प्रश्न करती है, बहुत सारे प्रश्न किए उन्होंने, और उन प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही अच्छे से व्याख्या किया गया है इस श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में। तो सबसे पहला प्रश्न पूछी देवहूति कि क्योंकि देवहूति समझ गई कि कपिल मुनि जो है भगवान है, हालांकि उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, लेकिन भगवान है। तो बोली कि हे भगवान, आप मुझे बताइए कि ये मोह जो है, ये माया जो है, हाँ, जीव को कैसे बांध के रखती है। क्योंकि देवहूति को लग रहा था कि भाई मैंने विवाह किया कर्दम मुनि से, हम लोग इतने अरसे तक साथ में रहे, और अब वो तो चले गए, हमारा जो साथ था वो खत्म हो गया। अब देखिए पारिवारिक जीवन में हम लोग सब कुछ चीज को सत्य मान लेते हैं कि यही सबसे परम सत्य है, लेकिन देखिए अगर आप सिंपल एग्जांपल लें, जब हम 10 साल के 5 या 10 साल के थे, थोड़ा बहुत चेतना था, किनके साथ रहते थे हम लोग, कौन कौन हमारे संग में रहते, हमारे कजिन्स रहते थे हमारे साथ, हम माता पिता के संरक्षण में रहते थे। फिर 25 साल के हो गए तो दोस्त बदल गए, कजिन वगैरह बदल गए, सब अलग अलग दिशा में चले गए। 25 साल की उम्र होती है तो कुछ अलग लोगों के साथ रहते हैं। जब 40 से 50 साल के होते हैं तो शायद माता पिता भी चले जाते हैं जगत से, भाई बंधु अपने अपने जगह अपने अपने घर जाके रहने लगते हैं, और फिर पति पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। उसी तरह अगर स्त्री सोचे तो बचपन में माता पिता के साथ रही, फिर शादी के पश्चात माता पिता को छोड़कर पति के साथ रहने लगी, बिल्कुल अलग सेट ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों के साथ रहने लगी, पति और पति के परिवार के साथ रहने लगी। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि 2-3 साल में 4 साल में डिवोर्स हो गया तो दूसरा पति ले लिया या दूसरी पत्नी ले ली, नो तो ऐसे चेंज होता रहता है जगत। तो देवहूति सोचने लगी कि भाई ये जगत क्या है। पर बेटे को बोली, बेटा मुझे बताइए आप भगवान के, हाँ, मेरे जो इंद्रियां हैं वो हमेशा मुझे हाँ प्रयत्न करती रहती हैं कि मैं अधिक से अधिक जीवन में आनंद लूं। अर्थात हमारी आंखें हमेशा सोचती हैं कहाँ कोई सुंदर चीज देखने को मिले। स्त्री को लगता है कोई सुंदर पुरुष देखने को मिले, पुरुष को लगता है कोई सुंदर स्त्री देखने को मिले, या हमारा कोई सुंदर घर हो, या सुंदर सेटिंग में कोई हिल वगैरह पे बहुत ही अच्छे से दिखने वाला घर हो, या कोई सुंदर बिल्डिंग वगैरह देखने जाते हैं, अलग अलग शहरों में घूमने जाते हैं, तो देखने की इच्छा होती है अलग अलग चीजों, सुनने की इच्छा होती है कि भाई मैं अलग अलग अच्छी चीजें सुनूं, कोई मेरा गुणगान कर रहा है तो वो अच्छा लगता है मुझे सुनना, कोई अच्छा गाना वगैरह सुनूं, मूवी का अच्छा सब वो अच्छा लगता है मुझे। नाक जो है, नासिका है, वो हमेशा इस लालसा में होती है कि कहाँ कोई सुंदर सुगंध सूंघने को मिल जाए। जीवा की लालसा होती है हमेशा कुछ अच्छा भोजन खाने की। तो इस प्रकार हमारे शरीर में हमारी सारी इंद्रियां हमको अलग अलग दिशाओं में भगाती रहती हैं। आंखें भगाती हैं कि भागो यहाँ जाके कोई सुंदर चीज देखने को मिल जाए, कान बोलते हैं अरे इस तरफ जाओ मुझे कुछ अच्छा गाना सुनना है, जीवा बोलती है अरे मुझे कोई अच्छा भोजन खाने कोई रेस्टोरेंट में ले जाओ। इस तरह व्यक्ति भ्रमण करता रहता है अलग अलग जगहों पर, अपने कान को, अपनी आंखों को, अपनी नासिका को, अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागता रहता है व्यक्ति, हर एक व्यक्ति इस जगत। तो देवहूति पूछनी कि भगवान ये कैसे कैसे इस जीव को छुटकारा मिलेगा इस तृष्णा से, असत इंद्रिय तृष्णा से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा जीव को। तो कर्दम मुनि बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में भजन में लगता है उसकी इंद्रियां अपने आप धीरे धीरे शुद्ध हो जाती हैं। कैसे होता है ये चीज, देखिए बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है।
इस जगत में हर एक व्यक्ति को अच्छा भोजन तो खाने के लिए चाहिए, है ना? सबको चाहिए अच्छा भोजन खाने के लिए। लेकिन जब हम अच्छा भोजन करते हैं, तो हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। तृष्णा जो होती है, जीवन की तृष्णा, जीवा की तृष्णा होती है, मुझे अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, और बढ़ती रहती है। दिन ब दिन बढ़ती रहती है। व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाए, पेट में जगह नहीं होगी, कुछ पचा नहीं पाता है, गैस हो जाता है, फिर भी अच्छा भोजन करने की इच्छा होती है। डायबिटीज हो जाए, शुगर लेवल बढ़ गया है, फिर भी अच्छा भोजन करना होता है, कुछ स्वीट खाना मन करता है। लेकिन जब हम जीवन की शुरुआत से ही, जब भी थोड़ा लेट भी हो जाए तो पता नहीं, लेकिन जब भी हमें बुद्धि आए, अगर हम घर में भोजन पकाते हैं और उसे भगवान को अर्पित करते हैं, नियमित रूप से हर रोज भगवान को भोग लगाकर उनके प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रसाद जब हम भोजन करते हैं, तो वो हमारी जीवा को संतुष्ट करता है, जीवा का शुद्धिकरण करता है, और साथ ही साथ हमारी चेतना का शुद्धिकरण करता है। जो व्यक्ति रोज भगवान के प्रसाद को, भोजन को खाते हैं, धीरे धीरे उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो देख पाते हैं कि अरे मैं जो हूं, मैं मतलब आत्मा जो हूं, इस शरीर के अंदर बैठा हुआ हूं। मैं पागलों की तरह सोचता हूं कि अच्छा खाऊंगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, अच्छा देखूंगा तो संतुष्टि मिलेगी। व्यक्ति को इस चीज का, अपने आप को देख सकता है कि मैं शरीर के अंदर बैठा हुआ हूं, ये शरीर मेरा एक वाहन की तरह है, मैं पागलों की तरह इस शरीर को संतुष्ट करने में लगा हुआ हूं। तो ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा को संतुष्ट करने में लग जाता है। फिर शरीर को कुछ अच्छा मिले या ना मिले, खाली मिनिमम भरण पोषण होता रहे शरीर का, उतना प्रयत्न करता है व्यक्ति। जैसे हमने पहले चर्चा किया था ना, कि गाड़ी और ड्राइवर होता है, तो गाड़ी का मेंटेनेंस करना है मिनिमम। कई लोग गाड़ी को सजाते जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जैसे जैसे शादी के समय में देखिए, गाड़ी को फूल लगाते हैं और बहुत सारी सजावट करते हैं गाड़ी की, गाड़ी के अंदर परफ्यूम वगैरह लगाते हैं। तो वो सब ठीक है, एक आध बार किया कभी ठीक है, लेकिन हर रोज गाड़ी के पीछे सजा धजाने में समय बिताना, हर रोज गाड़ी को बैठ के पॉलिश करना और क्लीन करना, अंदर से रोज परफ्यूम लगाना और सजाना धजाना, वो तो पागलपन होगा व्यक्ति का, है ना? तो उसी प्रकार जो व्यक्ति शरीर के पीछे बहुत अधिक समय बिताता है, वो पागल ही है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है, उसकी इंद्रियां अपने आप शुद्ध हो जाती हैं धीरे। तो जीवा शुद्ध होती है भगवान का भोजन, भगवान का प्रसाद खाने से। आंखें कैसे शुद्ध होंगी? आंखें शुद्ध हो जाती हैं रोज मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करने से। जब हम रोज भगवान के विग्रह का, राधा कृष्ण के विग्रह का दर्शन करते हैं मंदिर में, उनकी सुंदर, क्योंकि मंदिरों में मोस्टली भगवान का सुंदर से सजावट होता है, तो सुंदर से सजावट होता है तो भगवान को अच्छे से सजाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छा श्रृंगार करते हैं, भगवान का फूलों से सजाते हैं, भगवान को अलग अलग गहनों से सजाते हैं मंदिरों में। तो वो सुंदरता देखकर हमारी सुंदरता देखने की जो लालसा है, वो संतुष्ट हो जाती है। आत्मा संतुष्ट हो जाता है भगवान के सुंदर दर्शन को कर। जैसे ना, मैं आपको एक अ, दर्शन कराता हूँ। देखिए कैसे भगवान के सुंदर सौंदर्य का दर्शन करके संतुष्टि मिलती है। अब ये देखिए कितने सुंदर से सजाया हुआ है भगवान को। ये देखकर इतनी संतुष्टि होती है, अपने आप आत्मा को संतुष्टि मिलती है। तो इसी प्रकार जब लोग भगवान के मंदिर में दर्शन करते हैं, तो आत्मा का शुद्धिकरण होता है उससे। हमारे देखने की जो लालसा है सुंदर चीजों को, फिर हम, कोई पुरुष जो है स्त्री की प्रति आकर्षित नहीं होता पागलों की तरह, और कोई स्त्री जो है पुरुष की तरफ पागलों की तरह आकर्षित नहीं होती जब भगवान का दर्शन करते हैं तो रोज। फिर भौतिक जगत के सौंदर्य के प्रति इतना तृष्णा नहीं रह जाता, इतना लालसा नहीं रह जाता।
इस तरह जीव का शुद्धिकरण होता है। और सुनना ठीक है, हम गाना वगैरह सुनते हैं ठीक है, लेकिन जब हम भगवान का गुणगान सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, जैसे भी हम लोग, मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, है ना, तो ये सुनने से भी इतना संतुष्टि मिलता है, भगवान का गुणगान सुनने से इतना संतुष्टि मिलता है, और कोई चीज में इतना संतुष्टि नहीं मिलता। आप देखिए, कोई कितना भी अच्छा गाना हो, उसे सुन लीजिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 10 बार सुनिए, 20 बार सुनिए, अब मैं कह छोड़ो यार, बहुत हो गया, बोर हो गया अभी गाना सुन के। जैसे हमारे एक मित्र थे मिनियापोलिस में, ना, तो मैं तो मोस्टली गाना वगैरह नहीं सुनता हूँ, लेकिन उनके घर पे था मैं थोड़े अरसे के लिए, थोड़े दिनों के लिए, तो वो रोज एक गाना लगाते थे। अभी मुझे क्योंकि मैं इतने घर में था उनके, इसलिए मेरे को भी गाना समझ में आ गया। वो बदतमीज दिल बदतमीज, तो गाना सुनते सुनते मैंने उनको एक बार पूछा, भैया आप इतना सुनते हो ये गाने, गाने का मतलब क्या, मुझे मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। तो बोले, प्रभु जी मतलब को क्या करना है, ये गाने पे केवल डांस करना होता है बस। हाँ। तो ठीक है, गाना वगैरह सुनते हैं, लेकिन कुछ थोड़े दिनों बाद वो इतना सुन सुन के इतना पक गए। मैं बोला, पूछा भैया फिर आप गाना नहीं लगाते? बोले अभी बहुत हो सुन लिया, बहुत सुन लिया गाना, अभी मजा नहीं आता है। लेकिन आप भगवान के गुणगान सुनिए, अगर कोई भक्त के मुख से, भगवान का शुद्ध भक्त के मुख से भगवान का गुणगान सुनते हैं, कितनी बार भी सुन ले, आनंद ही आनंद आता है। हमारे हरे कृष्णा संघ में हम लोग हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं। अभी पिछले कम से कम 30 साल से मैं कीर्तन करता हूँ, घर पे भी कीर्तन करते, कीर्तन सुनता भी हूँ। लेकिन सत्य मानिए, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कीर्तन में आनंद और बढ़ता है। हम ऐसा नहीं कि नए नए कीर्तन करते हैं रोज, हम वही हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही कीर्तन सुनते हैं हम लोग। कोई अलग अलग मंत्रों को भी नहीं सुनते, यही कीर्तन सुनते आते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, उतना आनंद बढ़ता जाता है उसमें। तो ये अंतर है बाहरी गानों सुनने में और भगवान का कीर्तन सुनने में। उसी प्रकार जब भगवान को अर्पित किए हुए फूल, सुगंधित फूल और तुलसी को भगवान को अर्पित किया हो, उसका सुगंध हम लेते हैं, तो हमारी जो लालसा होती है सूंघने की, अच्छे अच्छे इत्र और अच्छे फ्रेग्रेंस सूंघने की, वो संतुष्ट हो जाती है। जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, जैसे मैंने दिखाया आपको, तो किसी व्यक्ति को श्रृंगार करना पड़ता है भगवान का, है ना, अपने आप का नहीं हो जाता। तो जब भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो हमारी छूने की जो लालसा होती है, खास करके सेक्स लाइफ में स्त्री पुरुष एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं, ये जो लालसा है भगवान का श्रृंगार करके, भगवान के शरीर को छूकर भगवान के शरीर का श्रृंगार करके, ये लालसा भी संतुष्ट हो जाती है। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन में लगते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, उनकी सारी काम वासनाएं संतुष्ट हो जाती है, काम वासना से मुक्त हो जाता है। तो कपिल मुनि यही बात अपनी माता को समझाए, बहुत ही डिटेल में समझाए। ये भी समझाए कि किस प्रकार जीव को अलग अलग शरीर में जाकर, जैसे शंकराचार्य जी बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस जगत में लोग इस चीज का कभी चिंतन नहीं करते, जब मैं मरूंगा तो ये आत्मा जो है, मैं जो हूं इस शरीर में बैठा हुआ हूं, इस आत्मा को फिर से कोई शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर किसी माता के गर्भ में जाकर शरीर धारण करना पड़ेगा, और वो अपने कर्मों के ऊपर निर्भर है। अगर मैंने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, तो हो सकता है कि अगला जन्म मैं किसी पशु योनि में प्राप्त करूं, अर्थात कोई पशु माता के गर्भ में जाकर जन्म लूंगा मैं। जो व्यक्ति मान लीजिए पूरा जीवन बहुत ही तीव्र इच्छा रहा मांस वास खाने का, तो अगले जन्म में हो सकता है किसी शेरनी के गर्भ में जन्म ले, शेर के बच्चे के रूप में, या कोई चीते के गर्भ में जन्म ले। जो व्यक्ति बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन किए खाना खाते हैं, कुछ भी गंदगी खा लेते हैं, कभी इस चीज का चिंतन नहीं करते क्या खाने योग्य है क्या खाने योग्य नहीं, हो सकता है अगले जन्म में वो
किसी सुअरी के जन्म में पेट में जन्म ले ले, या मनुष्य के गर्भ में भी जन्म ले ले, तो लेकिन जन्म जो लेते हैं, जन्म की कितनी पीड़ा होती है। कपिल मुनि समझाए अपनी माता को कि जो आत्मा होता है वो शरीर धारण करता है, जैसे स्त्री पुरुष ने संभोग किया उसी रात बच्चे का जन्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 6 महीने या 9 महीने बाद जन्म लेता है, नहीं। जिस जिस क्षण स्त्री पुरुष संभोग करते हैं और कंसेप्शन हो जाता है, उसी क्षण बच्चे का जन्म हो गया। वो बच्चा गर्भ में पलने लगता है धीरे धीरे, जन्म हो गया है, गर्भ में पलने लगता है बच्चा धीरे धीरे, उसके अलग अलग शरीर के अंग डेवलप होने लगते हैं। ये आजकल का जो आइडिया है कि बच्चा 6 महीने के बाद कॉन्शियस होता है या 7 महीने बाद कॉन्शियस होता है, तब तक मार सकते हैं बच्चे को, गर्भपात कर सकते हैं, ये सब असुरों का, मंद बुद्धि जीवों का विचार है। ये सत्य नहीं है। भले कोई दूसरे तीसरे महीने में गर्भपात करे, वो बच्चे को मर्डर करने जैसा है, एक मनुष्य की हत्या करने के जैसा है, उसका भयंकर पाप लगता है। तो कपिल मुनि समझाने लगे कि किस प्रकार बच्चे को कितनी पीड़ा होती है मां के गर्भ में। 9 महीने बच्चे को गर्भ में रहना पड़ता है, 7वें महीने में पूरी चेतना आ जाती है बच्चे को, और बच्चा दिखता है, करे मैं तो पानी की बैग में फ्लोट कर रहा हूँ। तब तो सांस भी नहीं ले पाते हैं, तब तो सब कुछ माँ के जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है उससे ही आता है, भोजन वगैरह सब कुछ इससे आता है। लेकिन वो जो वाटर बैग में फ्लोट होते हैं, वहां पे बहुत सारे वर्म्स होते हैं जो उनके शरीर को काटते रहते हैं, और इतनी सिकुड़ी अवस्था में होता है बच्चा, एकदम एकदम सिकुड़ के रखा हुआ होता है उसके शरीर को। कब माँ कुछ गर्म भोजन खा लेती है तो उसको चटका लगता है, या कोई बहुत तीखा भोजन खा लेती है तो उसके शरीर को बहुत जलन होती है तीखापन से। तो बच्चे को बहुत असुविधा होती है माँ के गर्भ, और उस माँ के गर्भ में बच्चा भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान मुझे इस दुर्गति से छुटकारा दिलाइए। हर बच्चा माँ के गर्भ में भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान मुझे छुटकारा दिलाइए, मैं आपका भजन करूंगा, प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए। और 9 महीने बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो फिर बच्चा भूल जाता है सब कुछ कि कितना पीड़ा था। तो कपिल मुनि ये सब चीजें समझाए माँ को, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो पुनर् माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा और मृत्यु संसार में पड़े रहेंगे। 84 लाख योनियों के नाना योनियों में भ्रमण करते रहेंगे और कष्ट भोगते रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट भोगते रहेंगे। तो इस तरह कपिल मुनि ने अपनी माता को समझाया, और फिर कपिल मुनि ने तय किया कि वो शादी नहीं करेंगे। फिर माँ को उपदेश दिए और माँ को बोले, अभी माँ मैं भी संन्यास लेने चला जाऊंगा। तो उन्होंने शादी किए बगैर ही संन्यास ले लिया, और उनकी माँ जो थी देवहूति, वो अभी इंडिया में भी एक जगह है सिद्धपाद करके, वहीं पे रहने लगी, और वहीं पर वो परिवर्तित हो गई एक नदी के रूप में। तो इस प्रकार देवहूति बहुत ही सुंदर से अपने जीवन का उपयोग किए भगवान कपिल मुनि से भगवान की भक्ति बारे में उपदेश सुनकर। तब हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हाँ जी। आपने कहा कि जब इंटरकोर्स होता है उसी दिन बच्चा हो जाता, मतलब बच्चे में जीव आ जाता है। सही। अभी तो आज के जमाने में सोनोग्राफी और वो सब बहुत होता है। 1 महीने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अबॉर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आइदर मम्मी को प्रॉब्लम होगा या बच्चे को प्रॉब्लम होगा, उसका दिल, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको आगे नहीं जाना चाहिए और अबॉर्शन करना पड़ेगा। अबॉर्शन भी उतना ही पाप है, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अबॉर्शन करना चाहिए या जन्म देना चाहिए और बच्चे को वो दुख देना चाहिए जिसका वो
मतलब डॉक्टर ने पहले से कहा कि कुछ न कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी होगी उन्हें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हितेन भाई, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद हिरेन भाई। सो अब देखिए, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझने योग्य है। कोई भी जीव किसी शरीर में जन्म लेता है अपने कर्मों के अनुसार। अब अगर मैंने किसी गरीब परिवार में जन्म ले लिया, जहां पर धन संपत्ति नहीं है, माता पिता को खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो ये भी तो कष्ट है ना। तो कोई सोचेगा अरे अब बच्चा जन्म लेगा, इस घर में खाने पीने के इतने वांदे हैं आपके, बच्चे को मार डालो, गर्भपात कर लो, है ना। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि इस जगत में कोई जन्म लेता है वो अपने कर्मों के अनुसार लेता है। कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है, कोई धनी परिवार में जन्म लेता है, कोई अच्छे कुल में जन्म लेता है, कोई बुरे कुल में जन्म लेता है, कोई अच्छी बुद्धि के साथ जन्म लेता है, कोई मंद बुद्धि होकर जन्म लेता है। ये सब कर्मों के अनुसार ही मिलता है हर एक जीव को। तो मान लीजिए अब कर्मों के अनुसार एक व्यक्ति को दंड मिला है कि भाई तुझे 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा। जेल में रहना मतलब तुम्हारी फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो गई। कोई सोचेगा अरे नहीं नहीं, इसको जेल में जाना पड़ रहा है 6 महीने के लिए, इसको जेल से भगाने का प्रयत्न करते, इसको जेल से भगाओ। जेल से भगाया मतलब अगर वो भागने में सफल हो भी गया, आपने भगा दिया उसको जेल से, भागने में सफल हो गया, तो क्या आपका समस्या समाधान हो गया? नहीं, राइट। जैसे ही पुलिस उसकी सर्च करेगी और जब पकड़ा जाएगा तो अधिक दंड मिलेगा, है ना। वो जेल से भाग गया तो उसके लिए अधिक दंड मिलेगा। पहले 6 महीने मिलता था, अभी शायद 2 साल मिल जाएगी जेल, है ना। और अगर पुलिस को पता चला कि आपने मदद की थी उसको भगाने में, तो आपको भी शायद 6 महीने या 2 साल के अंदर डाल देंगे, है ना। ये नियम है, साधारण नियम की बात कर रहा हूं। उसी प्रकार प्रकृति के नियम जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली कार्य करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भाई ये बच्चा भी जन्म लेने वाला है, ये शायद कुछ डिसेबिलिटी के साथ जन्म लेगा, तो इसलिए इसको मार देते हैं, गर्भपात कर देते हैं, छुटकारा मिल जाएगा उसको। नहीं, अगर उस जीव ने ऐसे शरीर धारण किया है जिससे उसको बुद्धि वगैरह नहीं होने वाली ज्यादा, या कुछ डिसेबिलिटी होने वाली, तो वो उसका पिछले जन्म का कर्म है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कर्म है उसका। और वो हमारे परिवार में जन्म ले रहा है, वो हमारा भी कुछ कर्म है उसके साथ ना। तो अगर हम उस कर्म से छुटकारा पा रहे हैं ऐसे मारकर उसको, ये मानो ऐसे हो गया उसे भगा रहे हैं, उससे उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला, उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी डिसेबिलिटी के साथ ही जन्म लेना पड़ेगा उसको कहीं और जाकर। लेकिन आपने उसकी समस्या बढ़ा दी, आपने उसको ज्यादा पीड़ा दे दिया मारकर कि भाई मैं तो जन्म लेने वाला था इस शरीर में, मेरा एक बार शरीर मार दिया गया, मतलब मुझे थोड़ा अधिक पीड़ा हुआ, फिर से जाके 1 महीने में विभाजन हो गया, फिर से जाके 9 महीने मार दिया, है ना। तो हमने उसका पीड़ा केवल बढ़ाया, कम नहीं किया। शायद हमने अपना पीड़ा से थोड़ा छुटकारा पा लिया टेम्पररीली, लेकिन कर्मा इकट्ठा कर लिया जिससे हमको अधिक तकलीफ होगी आगे चलकर। ठीक है, तो कर्म के अनुसार हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। हर एक व्यक्ति को जन्म मिलता है अपने कर्मों के अनुसार, और उसे कर्मों के बीच में ही उसे खंडित कर देना या उसके कर्म को रोक देना, इससे हम अपने आप को ज्यादा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कर्मों के अंदर, फिर हमारी समस्या बढ़ती है, उस जीव की समस्या बढ़ती है। तो इसीलिए शास्त्रों में इसका बहुत ही क्या कहते हैं, स्ट्रांग रूप से विरोध किया गया, क्योंकि आपसे इससे कुछ भला नहीं होने वाला, ना आपका भला होने वाला है, ना उस जीव का भला होने वाला। और एक चीज और है इसमें, लेकिन अगर इस स्थिति में ऐसा हो जाए कि कोई डॉक्टर बोलता है कि माँ को बहुत ही डेंजर है लाइफ का, तो शास्त्र कहते हैं कि अगर मेरे जीवन को कुछ थ्रेट है, तो ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य है अपने आप को बचाना। जैसे देखिए, साधारण नियम भी ऐसे हैं, अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है
गन लेकर या चाकू लेकर अटैक कर रहा और आप अपने आप को बचाने के प्रयास में उसे मार भी देते हैं तो आपको दंड नहीं मिलता उससे, है ना। ये हर एक कंट्री में नियम है। अगर आपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपने किसी को मार भी दिया तो उसमें आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई दंड नहीं मिलेगा, लेकिन प्रूव होना चाहिए कि आपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको मारा है। तो वही नियम प्रकृति के नियमों में भी लागू होता है। अगर मेरी लाइफ को थ्रेट है उस स्थिति में माँ जो है गर्भपात कर सकती है, अगर वो चूज करे कि ठीक है भाई मुझे अपना जीवन प्यारा है, मेरे बच्चे हैं और भी 3-4 बच्चे हैं, उनको माँ नहीं रहेगी तो क्या चलेगा, ठीक है इस बच्चे को मैं गर्भपात कर सकती हूँ, तो वहां पर कर्म का दंड नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि उसने अपने बचाव के लिए केवल गर्भपात किया, तो वो अलाउड है। लेकिन ये सोच के कि भाई ये बच्चा मंदबुद्धि होने वाला या कुछ होने वाला है, ये बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शास्त्रों के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार दंडित है। मेक सेंस हिरेन भाई? हाँ हाँ प्रभु जी, या सही है। या स्पेशली किसी किसी को लगा कि भूल से प्रेग्नेंट हो गए और अबॉर्शन, वो तो गलत, वो सब गलत है, सही है। वो सब गलत है। हाँ। वो दंडित है, कर्मों के द्वारा बहुत दंडित या है। ऐसी व्यक्ति सही को पे, बहुत दंड मिलता है कर्मों के अनुसार। यस सही पे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने आज बहुत अच्छी बात बताई कपिल देव टीचिंग्स के बारे में, और मेरी एक रिक्वेस्ट थी, खास करके आपने जो प्रसाद के बारे में बात की, क्योंकि ये एक इतनी इम्पोर्टेंट है। एक एंगल से देखा जाए तो ये सरल भी है, क्योंकि हम लोग सब खास करके यहाँ पर ये जो कॉल में है सब घर पे वेजिटेरियन व्यंजन बनाते हैं, मगर ऑफरिंग की जो प्रथा है, कभी कभी इसमें थोड़ा फ्रूट दे दिया, दूध दे दिया, उससे आगे का शायद कभी बढ़ते नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है प्रभु, अगले अगले सेशन में आप थोड़े प्रसादम के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफरिंग, कि भगवान को भोग चढ़ाना क्यों, खास करके कभी कभी लोग प्रैक्टिकलिटी पे सोचते हैं कि अरे जैसे मैं 3 बार नहीं नहाता हूँ दिन में, तो मैं शाम को अगर प्रसाद बनाऊंगा तो मैं भगवान को भोग लगाऊं या नहीं लगाऊं। मैंने मार्केट से ये चीज तो मैंने मार्केट से खरीदी हुई है, तो मैं उसका क्या करूं। और हम लोग कभी कभी बाहर भोजन कर लेते हैं, तो उस दिन क्या करें। तो आज तो खैर टाइम नहीं है, मगर ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत प्रैक्टिकल भी है, तो इसके ऊपर थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट है, आप कुछ चर्चा करेंगे अगली बार। बिल्कुल, तो अगली बार हम एक प्रसादम का ही स्पेशल सेशन रखते हैं कि Yes. भोग कैसे लगाते हैं और भगवान के प्रसाद खाने का क्या फायदा है और प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं इससे अपनी Yes, लाइफ। yes, yes. ठीक है, Okay. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद Okay. प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Praveen. Hare Krishna. Krishna.